सुप्रभात बच्चों। आज का टॉपिक है सर्वनाम। सर्व का मतलब सबका और नाम का मतलब नाम, यानी कि सबका नाम। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आपकी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा तो और भी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। परिभाषा देखिए कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, मैं, हम, वे, वह, तू, तुम, आप और भी हैं, किससे, किन्होंने, उन्होंने। ये सारे शब्द कैसे हैं? सर्वनाम के शब्द हैं। अब हमने परिभाषा में तो नोट कर लिया भाई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग कैसे करेंगे। तो एक उदाहरण देखिए आप। मीरा खाना खाती है। मीरा खाना खाती है। संज्ञा शब्द क्या है भाई? मीरा। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। खाती है ये भी क्रिया है। तो क्या है ये? मीरा क्या है? एक संज्ञा शब्द है और हम मीरा की जगह क्या कर देंगे? क्या लिख देंगे कि वह खाना खाती है। ठीक है। अगला देखो, मोहन कल दिल्ली जाएगा। मोहन कल दिल्ली जाएगा। तो संज्ञा शब्द क्या है हमारा यहाँ पर? मोहन। तो मोहन की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? वह कल दिल्ली जाएगा या तुम कल दिल्ली जाओगे। जाएगा की जगह क्या सब नोट कर देंगे हम? जाओगे। ठीक है। या फिर हम कल स्कूल या बच्चे कल स्कूल जाएंगे। हम बच्चे की जगह क्या यूज कर देंगे? हम, क्योंकि हम भी बच्चे हैं तो बच्चे में क्या मिक्स हो जाएगा? हम कल स्कूल जाएंगे। ठीक है। तो आपको पता चला कि संज्ञा के स्थान पर किस तरह से प्रयोग करेंगे और कौन से शब्द प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि मनचाहा वही कर दिया। ये शब्द हैं जो, ये कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। यही संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आगे आता है कि संज्ञा के कितने सर्वनाम। तो बेटा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक से के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि हमारे जो आगे आगे वाले जो वर्ण हैं वो हम क्या कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, जल्दी से याद हो जाएंगे। क्या करोगे? एनी, पुनी, सम, प्र। सिर्फ इतना ही याद रख लो कि एनी, पुनी, सम, प्र। ठीक है। एनी, पुनी, सम, प्र। इन्हीं से हमें क्या याद हो जाएंगे? सर्वनाम के 6 के 6 भेद याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला आता है ऐसे, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपनी देसी भाषा में आ जाओ तुम। क्या होता है कि जिस बात का हमें पक्का पता ना हो वो क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किसका ना पता हो? किसी व्यक्ति, वस्तु से जो भी पूछा गया हो उसके बारे में हमें पक्का पता ना हो, वो कौन सा सर्वनाम होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपसे कोई, उदाहरण देखिए, आपसे कोई मिलने आया है। आपसे कोई मिलने आया है। तो मिलने तो आया है लेकिन क्या है कि हमें पता नहीं कि कौन आया है, पक्का नहीं पता। ठीक है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में
कि हमें बात का पक्का पता होगा। यानी ए का निश्चयवाचक में ए का मतलब उपसर्ग में भी आपने पढ़ा था नहीं होता है कि बात का हमें पक्का नहीं पता। निश्चयवाचक में हमें पक्का पता है। यही उदाहरण ले लो, उदाहरण देखिए, आपसे मोहन मिलने आया है। आपसे मोहन मिलने आया है। यहाँ पर क्या है भाई, हमें पक्का पता है कि कौन मिलने आया है, मोहन। ठीक है, अनिश्चय में हमें नहीं पता, आपसे कोई मिलने आया है लेकिन पक्का नहीं पता। निश्चयवाचक में हमें पक्का पता है कि आपसे कौन मिलने आ गया भाई, मोहन मिलने आया है। अगला आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में बेटा श्रोता, वक्ता और जिसके बारे में बात हो रही हो, यानी कि इसमें 3 पुरुष माने गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में अपने बारे में बात होगी, जो वक्ता होगा वो प्रथम पुरुष, जो सुनने वाला होगा वो कौन सा होगा, मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष। उदाहरण ले, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा बेटा निजवाचक सर्वनाम। भाई जिन ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता या व्यक्ति होता है वो अपने लिए करता है, उसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्या कह रहा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप नहा लूंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। तो ये क्या कह रहा है कि सारे काम यानी खुद कर लेगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। वहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। संबंध, अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक की पहचान कैसे करोगे कि शब्दों का एक दूसरे के साथ क्या बताया होगा, संबंध बताया होगा। कैसा संबंध बताया होगा, तो कैसे शब्द, उदाहरण देखिए कि वाक्य में जो शब्द आए हैं उनका परस्पर संबंध है कि भाई जो सोता है वह खोता है। इसमें जो का और वह का संबंध है। भाई सोएगा तभी तो खोएगा, जागता रहेगा तो खोएगा ही नहीं कुछ। उससे आगे दूसरा उदाहरण देखिए इसी का आप, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी, भाई जैसा करेंगे वैसा ही तो भरेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से शब्दों में क्या होगा, इसका संबंध होगा। अगला है हमारा लास्ट पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होता है बेटा, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है, पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखिए, यह घर किसका है, यह घर किसका है। क्या कह रहा है भाई, पर्सन पूछा जा रहा है। इसकी तो और भी सिंपल पहचान है कि पीछे क्या मिलेगा आपको, पर्सनवाचक चिन्ह मिलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करें। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबका नाम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, किसने, किसको, किन्होंने, इस तरह के। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमने शॉर्ट ट्रिक दी है, एनी, पोनी, संपर। शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है भाई, पहले बार हमने 6 के ले लिए। ठीक है, वैसे तुम भूल जाओगे। तो सबसे पहला हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है
कि किसी बात का हमें पक्का पता ना हो। निश्चयवाचक में पक्का पता हो। पुरुषवाचक में 3 चीजें मिलेंगी, वक्ता, श्रोता और अन्य, यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही हो। उदाहरण अपना ही लेना है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, सर्वनाम। तो मैं क्या हूँ भाई, प्रथम पुरुष, आप क्या हो, मध्यम पुरुष, और सर्वनाम क्या हो गया, अन्य पुरुष। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, व्यक्ति खुद के बारे में बात कर रहा होगा, जो भी कार्य होगा, कुछ भी होगा, वो खुद ही के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ना कि दूसरे पर। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, अपना सारा कार्य क्या कर रहा है, ये खुद कर रहा है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में शब्दों का आपस में क्या होगा, संबंध होगा। जैसे जो सोता है वह खोता है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जो का और वह का, जैसी का और वैसी का, और भी अन्य उदाहरण है, आप अपनी बुक में करेंगे। लास्ट है भाई पर्सन वाचक। इसमें क्या होगा, पर्सन पूछा जाएगा, सबसे सिंपल पहचान, लास्ट में क्या मिलेगा आपको, पर्सन वाचक चिन्ह मिलेगा। अगर जिस भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार नंबर नोट कर ले, कुछ एक कमेंट में पूछ रखा था मैम आपके नंबर दे दो, तो ये मेरे नंबर है, जहां भी दिक्कत आए आपको कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये है बेटा मेरे नंबर 9728310995। ठीक है, आप इस पर कॉल करके जो भी आपका अधूरा काम है या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ाना है, आप मुझे इस नंबर पे बताओ। और आप व्हाट्सएप कॉल करना, सिंपल कॉल करोगे, इसमें आवाज सुनाई नहीं देगी आपको, क्योंकि फोन पे भी कोरोना हो रखा है, तो व्हाट्सएप कॉल ही करनी है आपको। ठीक है, और उसके माध्यम से ही आपको पूछना है। आशा करती हूँ सर्वनाम का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।